बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रॉयल एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। खबर शामिल करेंगे पाकपतन से मोहम्मद अफजल नूर भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन के नवाही गांव 57 EB के रहायशी जफर इकबाल के मलकियती ज़रूरी रकबे पर बासर गुंडागर्द अफराद ने कब्जा कर लिया और ज़बरदस्ती 10 लाख रुपए की फसल गंदम भी उठा ली। अहले खाना को कत्ल की धमकियां, आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। पाकपतन के नवाही गांव 57 EB के रहायशी जफर इकबाल और उसके अहले खाना ने शदीद एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि हमारे मलकियती ज़रूरी रकबा 31 के नाल पर गुंडागर्दी और गैर कानूनी तौर पर बासर अफराद खादिम हुसैन, मोहम्मद असलम, साजिद, राशिद, आसिफ, आसिम, उमर, शफकत, मुजम्मिल ने कब्जा कर लिया। फसल गंदम मालियाती 10 लाख रुपए भी ज़बरदस्ती उठा ली। मुल्ज़िमान बासर और जुर्म पेशा हैं। उनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुतअद्दिद मुकदमात भी दर्ज हैं। हम अपनी मलकियती ज़रूरी रकबा और फसल गंदम की वापसी का मुतालबा करते हैं तो मुल्ज़िमान हमें और हमारे मासूम बच्चों को अगवा, कत्ल समेत संगीन नताइज की धमकियाँ दे रहे हैं। कहा कि अगर पाकपतन तारिक वलायत से फौरी नोटिस देने की अपील है ताकि हमें इंसाफ मिल सके। मोहम्मद वसीम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करेंगे मिंचनाबाद का। दरियाए सतलुज बिफर गया। मिंचनाबाद में हेड सलमानकी के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफे से लाला अमर सिंह के करीब हिफाजती बंद टूट गया। बंद टूटने से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब, इंतजामिया मुतासरीन की मदद को ना पहुँच सकी। मिंचनाबाद में मौजा ला अमर सिंह, दोना कतब, साड़ों के करीब भिनी मियाँ, फ़खर हयात, साड़ों और दीगर इलाके सैलाब की जद में आ गए। सैकड़ों अफराद बेघर, अपनी मददात के तहत मुंतकिल होने पर मजबूर। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। यहाँ पर कोई पनाहगाह नहीं बनी और ना ही मेडिकल कैंप हैं। खाने पीने का भी कोई बंदोबस्त नहीं। मुकामी अफराद उनकी खिदमत में लगे हैं जो कि नाकाफ़ी है। इंतज़ामिया की जानिब से 3 इमदादी कैंप लगाए गए हैं जो कि नाकाफ़ी हैं। किला अब्दुल्ला से अब्दुल हादी अचकज़ई की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी ज़िला गरबी के सदर अब्दुल कबीर काकड़ ने ANP ज़िला मलेर के तहत शोहदा कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि ANP कराची शहर के तमाम मज़लूम कौमियतों की जमात है। तमाम पख्तून और मज़लूम कौमियतों से अपील करता हूँ कि ANP के मेंबर साज़ी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। ANP बादशाह खान और वली खान बाबा की सियासत और नज़रियात की अमीन जमात है। अपने खिताब में अब्दुल कबीर काकड़ का मज़ीद कहना था कि आज पूरे सिंध में मेरिट का कत्ल आम जारी है। जाली मैंडेट से किसी को भी इस शहर पर कब्जे करने की इजाज़त नहीं देंगे। ANP आज भी इस शहर की सबसे बड़ी तंजीमी जमात है। इस शहर को पख्तूनों के बगैर कोई माई का लाल भी नहीं चला सकता। इस शहर के मज़लूम कौमियतों के हकूक़ किसी को भी गसब करने नहीं देंगे। खुद को इस शहर के दावेदार कहने वाले इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल करें। कन्वेंशन से खिताब करते हुए ANP कराची ज़िला गरबी के सदर का कहना था कि ANP के शोहदा ने इस शहर और मुल्क के अमन के लिए कुर्बानियाँ दी। आज भी इस शहर में मज़लूम कौमियतों पर जुल्म हो रहा है। आज भी सिंध की सरजमीन पर हमसे जीने का हक छीना जा रहा है। डोमिसाइल के नाम पर पख्तून कौम के बच्चों पर तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। डोमिसाइल का अनोखा कानून सिर्फ सिंध में है। आज सिंध के अंदर हमारे लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर अगवा किया जा रहा है। कच्चे के डाकू रियासत से ज़्यादा ताकतवर हो गए। जो काम पहले इस शहर के इदारों में मुतहदा रहने वाले कर रहे थे, आज वही काम पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं। हमने पहले भी शाही सैयद की क़यादत में इस शहर को दहशतगर्दों से आज़ाद कराया। कराची शहर के मज़लूमों के हक़ के लिए एक बार फिर ANP मैदान अमल में है। हाफिजाबाद से जफर रियाज चदर की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा पुलिस के सबसे ज़्यादा करप्ट सुर्खियों की जीनत रहने वाले ASI बड़े थाने में SHO लग गया। यह इंतहाई अफसोसनाक बात है और इसकी हर मुमकिन सतह पर मजम्मत की जाए तो कम है। इस फैसले से महकमा पुलिस समेत आवाम सर पकड़ कर बैठ गई। इसको चैलेंज भी किया जाना चाहिए कि महकमे में पहले से खिदमात अंजाम देने वाले होनहार सब इंस्पेक्टर को मौका नहीं दिया जाता, जबकि रातों रात तरक्की पाने वाले ASI से सब इंस्पेक्टर को SHO शिप दी जाती है और इसके बावजूद इन तजुर्बाकार सब इंस्पेक्टर के वो सिर्फ सब इंस्पेक्टर की जिम्मेदारियां निभा रही हैं, जबकि एक ASI जिसकी प्रमोशन सब इंस्पेक्टर रैंक पर हुई लेकिन अभी 2 साल एक्टिंग सब इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन समझ से बालातर है कि बासर ASI रातों रात सब इंस्पेक्टर बनते ही थाने का मालिक कैसे बन गया। इस अमल से आवाम के एतमाद को भी धचका लगा। जो झूठे पर्चे देने और मिली भगत करके सालीन को ज़लील ख्वार करने के माहिर ASI बड़े थाने कोस्की में SHO लग गए कि कैसे आवाम के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रख सकते हैं। रुख करेंगे हाफिजाबाद का। नुमान जफर चदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार हल्का PP 71 सियासी लीडर राय समीर खरल का गाँव साकी में भरपूर पावर शो।
साकी गांव में हाफिजाबाद के हल्का पीपी 71 से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आने वाले सियासी लीडर राय ज़मीर खरल की साकी गांव में राय इफ्तिखार की दावत पर उनके डेरे पर आमद। राय ज़मीर खरल का अहले इलाका ने भरपूर शानदार इस्तकबाल किया। राय ज़मीर खरल ने आइंदा इलेक्शन में भरपूर अंदाज में इलेक्शन लड़ने का इरादा करते हुए हल्के की आवाम से वोट के हसूल पर बातचीत करते हुए कहा कि मैं अपने हल्के की आवाम को कभी मायूस नहीं करूंगा, हर वक्त मैं आपके दुख सुख में एक साथ खड़ा रहूंगा। जबकि इलाका हल्का पीपी 71 से राय बरादरी के नौजवान कारकुन राय उमर दराज ने भी अपने खिताब में राय ज़मीर खरल का भरपूर साथ देने का ऐलान करते हुए राय बरादरी की जानिब से आइंदा इलेक्शन में मुकम्मल सपोर्ट करने की यकीन दहानी भी करवाई। जबकि अपने खिताब में राय ज़मीर खरल ने पीपी 71 में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार और इलाके को तरक्की याफ्ता बनाने का आवाम से वादा भी किया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए रॉयल एशिया न्यूज़।